ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ में ये आपको याद रखना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, I, मतलब V अपॉन I जो आएगा इसका जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसको बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया इसको, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो पहला लेटर R है तो V अपॉन I बराबर क्या हो गया, R। तो V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो R के इक्वल होता है। ठीक है, यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर I को इधर ले जाऊं तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। V बराबर क्या हो जाएगा, IR। V अपॉन I का रेशियो जब कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है, तब इनके बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ। तो अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, यहाँ I ले रहे हो, x एक्सिस पर आपको I लेना है और y एक्सिस पर V लेना है। तो अगर ये रेशियो कांस्टेंट आता है इसका मतलब यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में मिलता है, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ। कहाँ से स्टार्ट होता हुआ, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो स्लोप निकालते अपन, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालेंगे तो ये V हो गया, ये क्या हो गया, I। इसकी हेल्प से अपन स्लोप निकालते हैं, तो ये जो स्लोप आता है वो V अपॉन I आता है। क्या आता है, V अपॉन I। और इसी स्लोप को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू भी क्या होता है, V अपॉन I। ठीक, और V इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया। अब यहाँ बात ये आती है कि इनकी यूनिट क्या होगी, इनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट किस में मेजर किया जाता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है इसकी अगर अपन यूनिट बनाएं तो जो V अपॉन I की जो यूनिट होगी वही R की यूनिट होगी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ मैं कि जो V अपॉन यूनिट ऑफ V अपॉन I की जो यूनिट है, यानी इसकी यूनिट लिख दो तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ R। पूरा लिख देते हैं, ये हो जाएगी यूनिट ऑफ R। तो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो चलो पूरा लिखते हैं, वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, और ये यूनिट किसकी हो गई, R की। अरे किसकी यूनिट हो गई, ये R की यूनिट हो गई। लेकिन SI सिस्टम में, SI इसमें किसमें, SI सिस्टम में, SI सिस्टम में वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोला गया, क्या बोला गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम। क्या बोला गया, ओम। मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर किसके इक्वल होता है, ओम के, है ना। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि 1 ओम को डिफाइन करो, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो देखो अगर आपको 1 ओम को डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या करोगे, वी नो दैट 1 ओम इक्वल टू जो होता है, ओम इक्वल टू होता है वोल्ट अपॉन में एम्पियर, होता है या नहीं होता, लिखा हुआ है देखो, ओम इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट अपॉन में एम्पियर। अगर अपन 1 ओम की बात कर रहे हैं तो 1 यहाँ लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पर भी 1, यानी 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का जो रेशियो होता है वह 1 ओम कहलाता है। कहने का मतलब है अगर आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल दिया और 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर वायर है, समझो इसको डिटेल से, यानी मैंने इसको क्या किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया मैंने कितना, 1 वोल्ट का। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, 1 वोल्ट का। और इसमें से जो करंट फ्लो हुई वो 1 एम्पियर की हुई। कितने की हुई, 1 एम्पियर। मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो इनके पाथ में, इनके रास्ते में क्या आया होगी, बाधा, मतलब ऑब्स्टेकल आया होगा। तो कितना ऑब्स्टेकल आ रहा है, 1 ओम का। कितना आ रहा है, 1 ओम का। तो ये होता है 1 ओम। तो आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर, 1 ओम की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। इतना ही आपकी किताब में दे रखा है, ठीक। वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। तो 1 वोल्ट और ये हो गया, नोट करो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है।